that time this project was in initial stages. And now you are preparing to begin mine next year. What is the current status of this whole process? Yeah, a lot happened since we last spoke, and it's great to speak to you again and to your listeners. So a lot happened. End of last year, we completed the feasibility study, a bankable feasibility study, and that's very important, that definition, because a large part of Reko Diq is going to be financed by a group of international lenders. उस वक्त से अब तक बहुत कुछ हो चुका है और आपसे और आपके सुनने वालों से दोबारा बात करना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले साल के आखिर में हमने फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की, क्योंकि रेको डिक के एक बड़े हिस्से को फाइनेंशियल इदारों के जरिए फंड किया जाएगा और वो तमाम खुद मुख्तार सरमायाकारी के इदारे हैं या एशियाई तरक्याती बैंक जैसे इलाकाई बैंक। लिहाजा हम अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, वस्ती यूरोप, जापान और जनूबी कोरिया से फंड हासिल कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए आपको एक फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है। हमने इसे पिछले साल मुकम्मल किया और अब हम फंडिंग को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। रेको डिक में 50% बैरिक गोल्ड और 50% पाकिस्तान का हिस्सा है, आधा बलूचिस्तान हुकूमत और मेरे ख्याल में सूबा बलूचिस्तान का 15% हिस्सा और 35% मुख्तलिफ 3 वफाकी सरकारी इदारे। 50% is Pakistan, divided half between Balochistan government and I guess 15% share of Balochistan province and 35% of different 3 federal or 25 Balochistan, 25 3 different federal state-owned enterprises. State-owned enterprises, yeah. Okay. And so that is very important. And on top of that, now we have और इसलिए ये बहुत अहम है। अब हमने तामीरात शुरू कर दी हैं। पहला मंसूबा रिहाइश की तामीर का है और हमारे पास रेको डिक साइट पर पहले ही 1000 अफराद के लिए रिहाइश मौजूद है। हमने हवाई अड्डे और रनवे को मुकम्मल कर लिया है और अब हम एक कैंप बना रहे हैं जिसमें 10,000 अफराद के रहने की गुंजाइश होगी। तामीर के उरूज पर हमारे पास साइट पर 10,000 अफराद होंगे। 10,000 people on site. How many people you have employed yet? Because last 600. time 600. So a long way from where we were last time we spoke. Yeah. And our focus has been on top of that, as you and I spoke, we talked about the importance of those 3 primary important investments into the community. Remember, we rather look at it as investment rather than CSR. Yeah, absolutely. And you have a good memory, by the way. Yeah, so we काफी अर्सा हो गया है जब हम आखिरी बार मिले थे और इस सरमायाकारी की अहमियत पर बात की थी। हम इसे CSR के बजाय सरमायाकारी के तौर पर देखते हैं। वैसे आपकी याददाश्त अच्छी है। हमने सबको पीने का पानी दिया है और हमें प्राइमरी स्कूल की शक्ल में शानदार कामयाबी मिली है। हमारे पास स्कूल में 403 तलबा हैं, जिनमें ज़्यादातर तलबा रेको डिक के आसपास के देहातों से हैं और हमने नौकंडी में एक अस्पताल बनाया है और हमारे पास एक क्लिनिक है और हमारे पास छोटे देहातों के लिए एक मोबाइल क्लिनिक भी है ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें। हामिला ख़वातीन को अब बच्चे की पैदाइश से पहले और बाद में डॉक्टर्स तक रसाई हासिल हो गई है। हम हर एक के लिए तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम कर सकते हैं। हमारे पास इस क्लिनिक में पिछले साल तकरीबन 15,000 मरीज आए, लिहाजा इस ज़िम्न में बहुत पेशरफ्त हुई है। ये 2 मरहलों में एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो तकरीबन 7 साल का है। ये $9 बिलियन की सरमायाकारी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी निजी सरमायाकारी है और बिलाशुबा बलूचिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। Biggest private investment in Pakistan, impressive. And of course the biggest that Balochistan's ever seen. Balochistan's 25% is fully funded, so it's the first time the Balochistan people get to participate in their own God-given endowment, which is, as you know, something that's very important. And so, and then now we've got incubator programs, technical training programs. Sense of ownership they are getting through these projects. Exactly. And what we want to do is make sure that बिल्कुल इस बात को यकीनी बनाना है कि जहां हम कर सकते हैं वो करें। अगर बलूचिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो इन शराइत पर पूरा उतरता है तो उसे मुलाजमत में तरजीह मिलेगी और आज तक हमारे 600 मुलाजमीन हैं जिनमें 60% बलोच हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।